भक्तगणों, आज आपको श्रीमद्देवी भागवत षष्ठ स्कंद में षष्ठ अध्याय में हे वंशी क्षेत्र द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का साहस की कथा देवी भागवत में सुनाऊंगा। आज उसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। धर्मजय बोले, जिन हे क्षेत्र ने ब्रह्मा हत्या की लेश मात्र भी चिंता न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, वे किसके कुल में उत्पन्न हुए थे? हे पितामह, उनके बैर का क्या कारण था? आप मुझे बताइए। श्रेष्ठ जन किसी कारण विशेष के बिना क्रोध कैसे कर सकते हैं? अपने ही पुरोहितों के साथ उनकी शत्रुता किस लिए हो गई थी? संभवतः उन क्षेत्रियों की उस शत्रुता के पीछे कोई महान कारण रहा होगा, अन्यथा पाप से भयभीत रहने वाले वे पराक्रमी क्षेत्रीय निर्वराध एवं पूजनीय ब्राह्मण की हत्या क्यों करते? हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कौन श्रेष्ठ क्षेत्रीय होगा जो अल्प अपराध के कारण ब्राह्मणों का वध करेगा? मुझे तो इस विषय में महान शंका हो रही है। इसका कारण बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, तब राजा जनमेजय के इस प्रकार पूछने पर सत्यवती नंदन ब्यास जी परम प्रश्न हुए और मन में उस वृत्तांत का स्मरण करके कहने लगे। ब्यास जी बोले, हे जन्मेजय, मेरे द्वारा पूर्व काल में समय प्रकार से ज्ञात क्षेत्रों से संबंध रखने वाली इस आश्चर्यजनक प्राचीन कथा को आप सुनिए। कार्तवीर्य नामक एक हेयवंशी राजा हो चुके हैं। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले उन बलवान राजा की 1000 भुजाएं थी। वे सहस्त्र अर्जुन भी कहे जाते थे। वे भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप दैत्यान्द्र के शिष्य, भगवती के उपासक, परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ और भृगुवंशी ब्राह्मण के यजमान थे। वे यज्ञ करने वाले, धर्मनिष्ठ तथा सदैव दान देने में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके अपनी विपुल संपदा भृगुवंशी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा के दिए हुए दान से हुए भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी हो गए। घोड़े तथा रत्न आदि संपदा से युक्त हो जाने के कारण जगत में वे अति प्रसिद्ध हो गए। हे राजन, निर्वश्रेष्ठ कार्तवीर्यार्जुन के दीर्घकाल तक राज्य करने के पश्चात उनके स्वर्ग चले जाने पर हे वंशी क्षेत्रीय धनहीन हो गए। हे राजन, किसी समय हे क्षेत्रियों को कार्य विशेष के लिए धन की आवश्यकता पड़ गई। तब वे धन मांगने की इच्छा से भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। उन क्षेत्रों ने अत्यधिक विनम्रतापूर्वक उन ब्राह्मणों से धन की याचना की, किंतु लोभ के वशीभूत उन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं दिया और बार बार कहते रहे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। यही वंश क्षेत्रों से भयभीत होकर कुछ भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और कुछ ने अन्य ब्राह्मणों को दे दी। भयाक्रांता लोभ के वशीभूत वे सभी भृगुवंशी ब्राह्मण अपना अपना धन स्थानांतरित करके अपने आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले गए। अपने यजमानों को दुखित देखकर भी
लोभ से विमोहित ब्राह्मण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उन सभी ने भागकर पर्वत की गुफाओं का आश्रय ग्रहण किया। अर्थात तदपथा कष्ट झेल रहे अनेक हेय क्षेत्रीय प्रमुख विशेष कार्यवश द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम में पहुंचे। अपने अपने आश्रम को सुनसान छोड़कर भृगुवंशी ब्राह्मणों को बाहर गया देखकर वे हेय क्षेत्र धन के लिए वहां की जमीन खोदने लगे। तदपश्चात किसी ब्राह्मण के घर में जमीन खोद रहे किसी क्षेत्र ने कुछ पाया। अब परिश्रम के कारण क्षीणकाय सभी क्षेत्रियों ने उस धन को देख लिया। उस समय से जहाँ तहाँ पता चलता वे जमीन खोदकर समस्त धन ले लेते थे। धन के लोभ से आसपास रहने वाले ब्राह्मणों ने भी घरों को खोदने पर उन क्षेत्रियों को पर्याप्त धन दिखलाई पड़ा। इस बार सभी ब्राह्मण रोने चिल्लाने लगे और भयभीत होकर क्षेत्रियों की शरणागत हो गए। बार बार खोजते रहने पर उन ब्राह्मणों के घर से प्राय सभी धन निकल चुका था। फिर भी वे क्षेत्रीय उन शरणागत ब्राह्मणों पर कोप करके बाणों से प्रहार करते रहे। इसके पश्चात वे उन पर्वत की गुफाओं में पहुंच गए जहाँ भृगुवंशी ब्राह्मण स्थित थे। इस प्रकार गर्भस्थ शिशुओं सहित ब्राह्मणों को नष्ट करते हुए क्षेत्र इस पृथ्वी मंडल पर घूमने लगे। उन्हें जहाँ कहीं भृगुवंशी बालक, वृद्ध और अन्य भी मिल जाते थे, वे पाप की परवाह किए बिना उन सभी को तीक्ष्ण बाणों से मार डालते थे। इस प्रकार इधर उधर सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार दिए जाने पर उन हेय क्षेत्रों ने स्त्रियों को पकड़ कर उनका गर्भ नष्ट कर डाला। पाप कृत्य तुले हुए क्षेत्रों के द्वारा जिन क्षेत्रों के गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे, वे बेचारी अत्यंत दुखित होकर पूरी पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। तब अन्य तीर्थवासी मुनियों ने भी अभिमान में चूर उन हेयवंशी क्षेत्रों से कहा, हे क्षेत्रियों, तुम लोग ब्राह्मण पर ऐसा भयंकर क्रोध करना छोड़ दो। हे श्रेष्ठ क्षेत्रियों, तुम लोगों ने तो अत्यंत निंदनीय तथा अनुचित कार्य आरंभ कर दिया है, जो कि तुम लोग भृगुवंशी ब्राह्मणों की पत्नियों का गर्भोच्छेदन कर रहे हो। अत्यंत उग्र पाप अथवा पुण्य का फल इस लोक को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले प्राणी को ग्रहित कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। तब क्रोध में भरे हुई उन हेय क्षेत्रियों ने उन परम दयालु मुनि से कहा, आप सभी लोग साधु हैं अथवा पाप कर्म का रहस्य नहीं जानते। छल सदम को जानने वाले उन ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे महात्मा पूर्वजों का सारा धन उसी प्रकार छीन लिया था जैसे कोई लुटेरा किसी पति का धन छीन लेता है। ये सभी ठग, दंभी तथा बक वृत्ति वाले पाखंडी हैं। आवश्यक कार्य पड़ने पर हमने विनम्रतापूर्वक इनसे धन की याचना की थी, किंतु इन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक कि चातुर्दाश वृद्धि पर भी धन मांगने पर हम याचकों को अत्यंत दुखित देखकर इन निष्ठुर ब्राह्मणों ने हमारे पास नहीं है ऐसा कहा। महाराज, कार्तवीर्य से धन प्राप्त करके इन्होंने किस प्रयोजन से धन की रक्षा की? इन्होंने न तो यज्ञ किए और न तो याचकों को ही प्रचुर दान दिया। ब्राह्मणों को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए।
यज्ञ करने, दान देने तथा सुख उपभोग के में यथेच धन का उपयोग करना चाहिए। हे विप्रु, पास में धन रहने पर चोर, राजा, अग्नि तथा धूर्तों से महान भय कहा गया है। जिस किसी भी उपाय से अपनी ही रक्षा करने वाले को धन छोड़ देता है अथवा व्यक्ति धन छोड़कर स्वयं मर जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। हम सब ने बड़ी विनम्रता के साथ इन लोगों से चार वृत्ति पर धन मांगा था, फिर भी लोभ के कारण शेष में पड़े हुए पुरोहितों ने हमें धन नहीं दिया। दान, भोग और तथा नाश, धन की इस प्रकार की गति होती है। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति दान तथा भोग है और दुष्ट आत्मा वाले प्राणियों के धन की गति नाश है। जो कृपण व्यक्ति न दान करता है और न धन का उपभोग करता है, अभी तो केवल धन के संग्रह में लगा रहता है, वह चंचल, वह वचक प्राणी राजा के द्वारा सर्वदा दंडनीय है और दुख का भागी होता है। इसीलिए इन भचक गुरु तथा अधम ब्राह्मण को मारने के लिए हम सभी उद्यत हुए हैं। महात्मा जन, इसके लिए हम पर रोष, हम पर कोप न करें। व्यास जी बोले, इस प्रकार से हेतुक वचन कहकर उन मुनियों को पूर्ण आश्वस्त करने के बाद वो पुनः भीरुकुल की स्त्रियों को खोजते हुए भ्रमण करने लगे। भार्यार तथा अत्यंत कृष्ण शरीर वाली भृगुवंशी पत्नियां हिमवान पर्वत पर रोती तथा कांपती हुई पहुंची। इस प्रकार धन लोलुप तथा पाप कर्मों से अभिभूत हेयों ने उन ब्राह्मणों को बहुत पीड़ित किया तथा उनका सहार किया। लोभ मनुष्य की देह में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। यह समझ दुखों का आधार है, दुखदायी तथा प्राणों का नाश करने वाला कहा गया है। यह लोभ संपूर्ण पापों की जड़ तथा सभी दुखों का कारण है। लोभ से युक्त प्राणी सदा तीनों वर्ण के लोगों से विरोध रखने वाला होता है। लोभ के वशीभूत प्राणी अपने सदाचार तथा कुल धर्म का भी परित्याग कर देते हैं। वो अपने माता पिता, भाई, बांधव, गुरु, मित्र, पत्नी, पुत्र तथा बहन तक का भी वध कर देते हैं। इस प्रकार लोभ के वशीभूत मनुष्य पाप से विमोहित होकर कौन सा दुष्कर्म नहीं कर डालता। क्रोध, काम तथा अहंकार से भी बढ़कर लोभ महान शत्रु है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गवा देता है। फिर इसके विषय में और क्या कहा जाए। हे महाराज, आपके पूर्वज धर्म के तथा सत्पथ पर चलने वाले थे, किंतु ये पांडव तथा कौरव लोभ के कारण ही मारे गए। जहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, भावी, भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन तथा श्री कृष्ण थे, फिर भी लोगों के वशीभूत उन्होंने आपस में भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंब का महाविनाश कर डाला। उस युद्ध में द्रोण, भीष्म, पांडवों के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी मारे गए। अतः लोभपरायण मनुष्य क्या नहीं कर डालता। लोभ के कारण ही पाप बुद्धि हेय वंशी क्षेत्रों ने भृगुकुल के समस्त ब्राह्मणों को मार डाला था। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। माता की जय।